गुड इवनिंग दोस्तों, जैसा कि आज साथियों ये सरलीकरण का तीसरा लेक्चर है, तो सभी लोग फटाफट लाइव आ जाएं और वीडियो को सारे ग्रुपों में साथियों शेयर कर दीजिए। गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। हाँ भाई, सभी लोग लाइव आ जाएं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, ठीक है, ताकि आज जो आगामी अभी आने वाली है पेट की परीक्षा साथियों, और पेट की परीक्षा में जो आज का टॉपिक है बहुत इम्पॉर्टेंट है, पेट के हिसाब से बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, और ऑल वन डे एग्जाम अदर के लिए तो है ये, ठीक है। गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग। वीडियो भाई शेयर कर दी सभी लोग। शेयर कर दो भाई, सभी लोग लाइव आ जाएं। थोड़ा से अभी तक क्या था साथियों, टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण से क्लासेस लगातार नहीं चल पाई थी, और अब आपको लगातार क्लासेस मिलेंगी। आप इसके लिए बिल्कुल टेंशन न लें। आइए पढ़ने पर ध्यान देते साथियों। देखिए, इसमें सरलीकरण का एक नया टॉपिक है, पुनरावर्तित दशमलव, जिसको बोलते हैं रेशनिंग डेसिमल, ठीक है। तो सभी लोग लाइव आ जाएं। और आज पढ़ना क्या है, पुनरावर्तित दशमलव। आइए सीखते हैं साथियों कि पुनरावर्ती दशमलव होता क्या है, ठीक है। पुनरावर्ती दशमलव के बारे में थोड़ा चर्चा करना है हमें। और पुनरावर्ती दशमलव से आपको बता दें साथियों, फ्रैक्शन के सवाल भी बनते हैं इस पे, और बार के भी सवाल बनते हैं, और अच्छे लेवल के सवाल आते हैं। तो सभी लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। और जो लोग अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, प्लीज़ सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और वीडियो को भाई देखिए, जब हम आते हैं लाइव तो वीडियो को लाइक भी कर दिया करो सभी लोग भाई। और आप लोग वीडियो को देखते हैं लेकिन लाइक नहीं करते हैं ना, वीडियो को भाई लाइक कर दिया करो। और चैनल को जो लोग अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। देखिए थोड़ा सा भी हम बता दें, कुछ उदाहरण देते हैं, एग्जाम्पल। पहले आप लोग एग्जाम्पल देखिए इसमें क्या है। जैसे उदाहरण के तौर पे हम आपको बताते हैं, जैसे ये लिखा जाए कि 0.6666 डॉट डॉट डॉट, ठीक है, ये लिखा गया है। तो इसका मतलब होता क्या है। देखिए इसको हम ये चीज़ कह सकते हैं कि 0 और जो 6 की संख्या है साथियों, ये क्या है, अनंत बार है। 6 की संख्या क्या है, अनंत बार है, ठीक है। तो इसको हम क्या ले सकते हैं, तो आप लोग कह सकते हैं 0.6, अच्छे की पावर बार लगा देंगे इसे, ठीक है। 6 के पावर बार लगा देंगे साथियों, इसका मतलब होता है कि 6 की संख्या जो है वो अनंत बार लिखी गई है, राइट। तो अब हम देखते हैं साथियों कि ये 0.6 लिखा गया है, और 0.6 के ऊपर क्या लिख दिया साथियों, बार है। इसे क्या बोलते हैं, बार। अब बार का मान कितना होता है, तो आप लोग कहेंगे 9 होता है, ठीक है। बार का मान साथियों कितना हो जाएगा, 9 होता है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, आप देखिए यहाँ लिख सकते हैं, बार का मान होता है साथियों 9। जितनी संख्याओं के ऊपर बार लगा रहता है, जितनी संख्याओं के ऊपर साथियों बार लगा रहता है, उतना 9 हर में लिखा जाता है। उतना 9 क्या होता है, हर में लिखा जाता है। और जितनी संख्याओं के ऊपर साथियों बार नहीं होता है, उतना 0 क्या करते हैं, नीचे बढ़ा देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे क्या, ये 0, यहाँ पर देखेंगे ये लिखा गया है 0.6 के ऊपर क्या लगाया गया साथियों, बार लगाया गया है। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 0, या इसको सीधा सीधा ऐसे लिख सकते हैं क्या, ये 6/9, और 6/9 कटा दिए, 2 3 6, 3 से कटा दो तो 3 दूना 6 और 3 त्रिका 9। तो इसको हम डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, 2/3 लिख सकते हैं।
समझ में आ गया? बिल्कुल आसान है। आज पुनरावर्ती दशमलव साथी हो सकता है कि नॉर्मल टॉपिक है, तो सभी लोग लाइव आ जाएं। अच्छे अच्छे लेवल के भी सवाल इस पे आए हुए हैं, तो सभी लोग फटाफट लाइव आ जाएं और वीडियो को भाई शेयर कर दीजिए सभी लोग। हाँ सीख लेते हो, ऐसे रख दो। देखिए समझ में आ गया कि नहीं? एनीवन प्रॉब्लम किसी साथियों को? आइए एक बार फिर से बता देते हैं। जैसे 0 साथियों 6 6 6 6 6 6, मतलब इसका मतलब ये होता है कि 6 की संख्या जो है अनंत बार लिखी गई है। तो इसको हम लिख क्या सकते हैं? आप लोग कहेंगे 0.6। अच्छे के ऊपर साथियों बार लगा देते हैं। अब बार का मान कितना होता है? 9 होता है। इसका मतलब है साथियों जितनी संख्याओं के ऊपर बार लगा रहेगा उतना हम नीचे क्या करते हैं? 9 लिखते हैं। जितनी संख्याओं के ऊपर बार नहीं रहता है उतना नीचे क्या कर लेते हैं? 0 लगा देते हैं। तो हो जाएगा 6/9, 3 दूना 6, 3 त्रिका 9। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा? 2/3। सभी लोग कॉपी कर लीजिए। आते हैं नेक्स्ट उदाहरण पे आते हैं, फटाफट कॉपी कर लीजिए। आइए साथियों अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अभी आप लोग एग्जाम्पल देख लीजिए, एग्जाम्पल के थ्रू मतलब क्वेश्चन कैसे बनेंगे, राइट? तो उसके बाद आपको सीट भी प्रोवाइड करने वाले हैं। तो यहाँ पर देखिए साथियों आपका जो ये सेकंड है, सेकंड लेक्चर में देख लीजिए क्या है। सेकंड क्वेश्चन है आपका 0.84848484 है, ठीक है? समझ गए? 0.8484848484 डॉट 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 क्या है? अनंत बार लिखा गया है। इसका मतलब है साथियों कि 0.84848484 डॉट 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 क्या है? अनंत बार लिखा गया है। तो साथियों इसको हम किस फॉर्म में लिख पाते हैं? आप लोग कहेंगे इसको सर लिख सकते हैं 0.84। 0.84 के पावर क्या लगा देंगे? हम यहाँ पर बार लगा देंगे। दोनों संख्याओं पर क्या है? बार लग जाएगा। देखिए क्यों बार लगेगा? क्योंकि 0.84848484 मतलब 848484 मतलब 84 की संख्या साथियों क्या है? ये पुनरावर्ती हो रही है। मतलब एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक एक के बाद एक, यही संख्या क्या साथियों? अनंत बार लिखी गई है। इसका मतलब यही होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 0.84 की पावर क्या लग जाएगा? बार लग जाएगा साथियों। इसका मतलब फिर क्या हो जाएगा? तो यहाँ आप लोग कहेंगे 84। 84 के बाद अब ये चीज़ देखना है कि जो हमारा यहाँ पे बार लगाया गया है कितनी संख्याओं के ऊपर बार लगाया गया है। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि 2 संख्या, ओनली फॉर 2 संख्या के ऊपर साथियों बार लगाया गया है। तो हम क्या करेंगे? जितनी संख्याओं के ऊपर साथियों बार लगाया गया होता है उतना 9 क्या कर लेते हैं? हम हर में लिख लेते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे कि नीचे कितना आ जाएगा? 9 आ जाएगा। अब यहाँ से क्या करेंगे? इसको कटा दीजिए। आप लोग कहेंगे 3 दूना 6 और 3 अठे 24 और 3 त्रिका 9 और 3 त्रिका 9। तो जो आपका साथियों आंसर बन जाएगा वो कितना हो जाएगा? 28 बटे कितना आ जाएगा? 33। 28 बटे कितना हो जाएगा? 33 हो जाएगा। कॉपी कर लीजिए। समझ में आ रहा है? किसी कोई प्रॉब्लम हो साथियों बताइएगा आप लोग, क्योंकि पुनरावर्ती दशमलव का साथियों अभी टॉपिक चल रहा है और अभी बहुत कम लोग साथियों जुड़ पाए हैं। तो सभी लोग फटाफट लाइव जुड़ जाएं, ठीक है? समझ में सभी को आ रहा होगा। आइए अगला देखते हैं। देखिए यहाँ पे क्या लिख पाते हैं? तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं थोड़ा से, ये ठीक है। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं क्या साथियों? यहाँ पे लिखेंगे 0.
ठीक है, डॉट 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 डॉट। इसका मतलब है साथियों कि 506 506 506 506। इसका मतलब है साथियों कि 0.506 506 506 506 डॉट 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 अनंत बार लिखा गया है। ठीक है, तो इसको साथियों अगर हम इसे चेंज करेंगे वैल्यू आप में तो कैसे होगा, इसको आप लिख सकते हो 0. यहाँ पे बना लेंगे साथियों कि 506। अब 506 के ऊपर क्या लग जाएगा, बार लग जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा साथियों, इसको लिख सकते हो कि 506 बटे कितना हो जाएगा, 999 हो जाएगा, 999 हो जाएगा। यहाँ पर देखेंगे साथियों कि जो हमारा बार लगाया गया है 1 2 3, कितनी संख्या के ऊपर लगाया गया है, 3 संख्या के ऊपर बार लगाया गया है। और 3 संख्या के ऊपर अगर साथियों बार लगाया गया है तो इसका मतलब 3 बार 9 क्या होगा, हर में लिखा जाएगा। तो जो आपका राइट आंसर बन जाएगा क्या हो जाएगा, 506 बटे 999 हो जाएगा। ठीक है, आप लोग इसे कॉपी कर लीजिए। ये आपका तीसरा एग्जाम्पल था। समझ में आ रहा है सभी को? अब इसको आप लोग कॉपी कर लीजिए। देखिए अभी देख रहे हैं कुछ बच्चों को बहुत सरल लग रहा है कि हाँ अभी जो आज क्वेश्चन करा रहे हैं सर बहुत सरल करवा रहे हैं। आप टेंशन मत लीजिए, आप क्वेश्चन की दुनिया में आज मिले हुए हैं। क्वेश्चन तो साथियों आप लोगों सामने अब बस पढ़ते रहिए, ज़्यादा कुछ नहीं कहेंगे, आप पढ़ते रहिए, क्वेश्चन आपके सामने आने वाले हैं। आप घबराइए नहीं, क्वेश्चन का लेवल भी बढ़ेगा और आपको एक से बढ़ करके एक क्वेश्चन देखने को भी मिलेंगे। आप बिल्कुल परेशान न रहिए। ठीक है, ये आपके सामने तीसरा उदाहरण हो चुका है। आइए देखते हैं चौथा क्वेश्चन। जैसे इसमें लिखा गया है ये चौथा, या आप लोग अगर नोट्स बनाना चाहते हैं तो अब यहाँ से आप लोग नोट्स बना सकते हैं। जैसे नोट्स में प्रश्न को डालना है कि नोट्स कैसे बनाना है, तो आप लोग अब नोट्स बना करके क्वेश्चन अपने सीरीज में डाल सकते हैं। ठीक है, आप लोग नोट्स बना सकते हैं। तो जो यहाँ से साथियों हमारा पहला क्वेश्चन है, आप लोग इसे अपने नोट्स में बना लें। ठीक है, नोट्स में डालिएगा। जैसे पहला क्वेश्चन है कि 0.777777 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, इसका मतलब साथियों क्या होता है कि 7 की संख्या क्या है, ये अनंत बार लिखी गई है। 7 की संख्या क्या है, अनंत बार लिखी गई है। इसका मतलब यही हुआ कि 7 7 7 7 7 7 कितनी बार 7 है मुझे नहीं मालूम है ना। तो यहाँ पर हम इसको क्या लिख पाएंगे, तो इसको लिख देंगे 0.7। कितना हो जाएगा, 0.7। अब 7 के ऊपर देखेंगे 7 7 7 7 7 7, इसका मतलब इसको कितना लिख देंगे, 0.7 के ऊपर क्या लिख देंगे, इसे बार लगा देंगे। इसका मतलब क्या लिख देंगे साथियों कि 7/9, 7/9। तो 7/9 क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप लोग इससे कॉपी कर लीजिए। समझ में आ रहा है सभी विद्यार्थियों को? एनी वन डाउट किसी को हो तो बता दीजिएगा। ठीक है ना, लेवल में साथियों प्रश्न आने वाले हैं, आप लोग बिल्कुल परेशान न रहें। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जैसे लिखा गया है कि 0.83 डॉट 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 अनंत तक है। ठीक है, अगर आपको साथियों प्रश्न नॉर्मल लग रहे हैं, आप लोग भी पेन कॉपी लेकर के बैठें और इसका आंसर बताएं। ठीक है ना, अगर नॉर्मल जिसको लग रहा है तो आप लोग कॉपी पेन लेकर के बैठें और इसका आंसर भी बताते रहें। आइए सॉल्व करते हैं कैसे होगा। देखिए इसका मतलब साथियों कि 8 3 8 3 8 3 8 3 की संख्या क्या है, अनंत बार लिखी गई है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे साथियों, इसको 0.83 8 3 के पावर क्या लगा देंगे, ऊपर बार लगा देंगे। तो फिर इसको हम लिख सकते हैं कितना आ जाएगा, 83। 83 बटे कितना हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर देखेंगे जो हमारा साथियों ये बार लगाया गया है, ये 2 संख्याओं के ऊपर बार लगाया गया है। और 2 संख्या मतलब साथियों 3
3 और 8, 3 और 8 दोनों संख्या पर क्या है, बार है। दो संख्या पर साथियों बार है तो दो बार क्या करेंगे, ऐसे बीच में क्या, नीचे हर में क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। ठीक है, तो जो आपका साथियों राइट आंसर बन जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, यहां से आंसर आपका निकल के आ गया क्या, 83 बटे साथियों 99 आ जाएगा। राइट, आप लोग इसे कॉपी कर लीजिए। ठीक है, आ रहा समझ में सभी को। तो आपका जो आंसर हो जाएगा कितना हो जाएगा, 83 बटे 99। आइए अगला देखते हैं। देखते हैं अब की बार में कितने लोग का आंसर आता है। आंसर बताएंगे सभी लोग, लिखिए 0.8। देखिए सभी को क्वेश्चन सरल लग रहे थे ना। अब आंसर बताइए इसका क्या होगा। सभी लोग कॉपी पेन लेकर बताइए, सॉल्व करिए। सॉल्व करके सभी लोग आंसर बताएं। आया किसी का? आइए देखते हैं क्या होगा इसका आंसर। देखिए साथियों आप लोग परेशान न होइए, इसको लिख क्या सकते हैं 0.8 लिख देंगे। और उसके बाद देखेंगे साथियों हमारा क्या है यहाँ पर 6 6 6 6 6 6 6 6 6। इसका मतलब है साथियों कि यहाँ पर अगर हम देखें तो हमारी 6 की संख्या साथियों ये बार बार रिपीट हो रही है। इसी को बोलते हैं पुनरावर्ती दशमलव, रेशरिंग नंबर्स। ठीक है, तो यहाँ पर देख रहे हैं साथियों कि 8 के बाद हम देख रहे हैं कि 6 6 6 6 6 6 6 6, मतलब 6 की ही सीरीज बार बार रिपीट हो रही है। तो इसको साथियों लिख सकते हैं 0.86 की पावर बार लगा देंगे, क्योंकि बार किसके ऊपर लगाएंगे, जो संख्या बार बार रिपीट हो रही है। अब बार बार साथियों कौन संख्या रिपीट हो रही है, तो 6 आपका बार बार रिपीट हो रहा है। तो जो संख्या साथियों बार बार रिपीट हो आप लोग उसकी ऊपर क्या लगा देंगे, बार लगा देंगे। तो यहां पर इसको क्या लिख देंगे साथियों, तो ये हो जाएगा आपका 86 हो जाएगा, 86 बटे। ठीक है, अगर एक संख्या के ऊपर साथियों अगर बार होता है, क्योंकि एक संख्या है ना, तो एक संख्या के ऊपर साथियों बार होता है, तो यहाँ पर लिख देंगे एक संख्या के ऊपर बार है तो एक बार 9 लिखा जाएगा। और उसके बाद देख रहे हैं साथियों कितनी संख्याओं के ऊपर बार नहीं है, तो ओनली फॉर वन 1। 8 के ऊपर साथियों बार नहीं लगा है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 0 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर इसको हम लिख सकते हैं, या एक पॉइंट और बढ़ा देते हैं, डायरेक्ट आप लोग नहीं समझ पाएंगे, एक पॉइंट और बढ़ा दें। देखिए यहाँ पे इसको लिख सकते हैं कि 0.86 माइनस जितनी संख्याओं के ऊपर साथियों बार नहीं लगा रहता है वे संख्याएं क्या होती हैं, घट जाती हैं। तो यहाँ पर देखें कि साथियों 86 में से हम क्या करेंगे, ये 86 लिखा गया है और 86 में से 8 के ऊपर बार नहीं, तो 8 को हम क्या करेंगे, घटा देंगे। ठीक है, अब पूरे बटा क्या कर लेंगे, 90 आ जाएगा। पूरे बटा कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या 86 में से 8 घटा दो, तो ये बचेगा 78 और बटे में आ जाएगा कितना, 90 आ जाएगा। 78 बटे कितना हो जाएगा, 90 आ जाएगा। ठीक है, कटा दीजिए, तो हो जाएगा 6 कर्नम 6 और 6 तरीक 18, 6 कर्नम 6 और 6 पंचे 30। ठीक है, तो जो आपका राइट आंसर होगा 13 बटे 15 आ जाएगा। कॉपी कर लीजिए सभी लोग। या इसको यहाँ भी से घटा सकते, इसको हटा के, कोई प्रॉब्लम नहीं है। समझ में आ गया? देखिए कॉपी कर लीजिए, एक बार तो फिर समझा देते हैं कैसे है।
देखिए एक बार समझ लीजिए कैसे साथियों, जैसे यहाँ पर 0.866666 कई बार लिखा गया है, इसका मतलब है कि अनंत बार लिखा गया है। यहाँ पर देखिए साथियों कि 0.86 क्योंकि 6 की संख्या रिपीट हो रही है, मतलब ये है कि जो संख्या साथियों बार बार रिपीट हो उसी के ऊपर बार लगाना है मुझे, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे 6 के ऊपर हम बार लगा देंगे तो 8 क्या है, 8 के ऊपर बार नहीं लगेगा क्योंकि 8 की संख्या ओनली 1 है, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा 86 माइनस जितनी संख्याओं के ऊपर साथियों बार नहीं लगा है वे संख्या हम क्या करेंगे, ऐसे घटा देते हैं। अब बटे में क्या हो जाएगा, 90 हो जाएगा। अब 86 में से 8 घटा देंगे तो 78 बटे 90 बराबर 13 बटे 15 हो जाएगा। कॉपी कर लीजिए। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। देखिए जैसे अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि 0. अनंत बार लिखा गया है। सॉल्व करिए आप लोग। देखिए तो अब ये सवाल आपके सामने क्या लिखा गया साथियों कि 0.5 फिर 31। देखिए 5 के बाद लिखा गया साथियों 31 की सीरीज क्या है, ये कई बार रिपीट हो रही है, राइट। क्योंकि यहाँ पर देख रहे हैं कि 5 के बाद की संख्या तो है साथियों 31 है, तो ये कई बार साथियों पुनरावर्ती में रिपीट हो रही है। 31 क्या है, कई बार लिखा गया है। तो इसको साथियों आप लोग क्या लिख सकते हो, तो आप लोग कहेंगे 0.531। 0.531। अब यहाँ पर देख रहे हैं साथियों कि 31 की संख्या क्या है, ये बार बार रिपीट हो रही है। तो जो संख्या साथियों रिपीट होती है उसकी पावर क्या होता है, बार लगा देते हैं। उसके ऊपर क्या है साथियों, बार लगा दिए। अब इसको हम साथियों क्या ले सकते हैं, तो पूरा इसे लिखेंगे कैसे, 531 है, 531 तो पूरा ऐसे लिख ही लेंगे। अब उसके बाद देखेंगे कि 5 के ऊपर क्या है, बार नहीं लगाया गया है, तो 5 को क्या करेंगे साथियों, घटा देते हैं। अब बटे में कितना हो जाएगा, क्योंकि दो संख्या के ऊपर साथियों क्या है, बार लगाया गया है ना, तो दो संख्या पर बार लगाने का मतलब है कि 2 बार नीचे क्या करेंगे, 9 लिख देंगे। और एक संख्या के ऊपर बार नहीं लगाया गया है तो एक बार क्या कर लेंगे, इसे 0 ले लेंगे। अब यहां से क्या करेंगे, घटा देंगे तो आ जाएगा आपका 526। अब बटे में आ जाएगा कितना, 990 आ जाएगा, ठीक है। देख रहे हैं ना कितना आसान क्वेश्चन आपके सामने है। तो ये आपका क्या हो जाएगा साथियों, आंसर आ जाएगा, ठीक है। कॉपी कर लीजिए। सभी लोग फटाफट कॉपी कर लें। और आपको बता दें साथियों कि पेट में इससे 1 नंबर क्वेश्चन आता है। पिछले बार भी पेट में क्वेश्चन जब बना गया, जब पेपर आया था तो उसमें भी साथियों इसमें से 1 प्रश्न आया था। तो जिनका पेट का एग्जाम है ये उनके लिए तो बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए आप लोग का पेट का एग्जाम है और बहुत सारे विद्यार्थियों को हमारे पास मैसेज आ रहा है कि सर डीआई को पढ़ा दीजिए लाइव। तो आप लोग परेशान न रहिएगा, हो सकता है कि संडे को, डेली तो नहीं पढ़ा पाएंगे लेकिन हो सकता है कि संडे को हमारी डीआई क्लास लगेगी लाइव, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। देखिए 0.43, ठीक है। तो देखिए आपका जो क्वेश्चन है 0.43777777 कई बार रिपीट किया गया है, ठीक है। तो इसमें साथियों आपको देखने के लिए ये मिल रहा होगा कि 7 की संख्या क्या है, यही बार बार रिपीट कर रही है, ठीक है। यहाँ से देखेंगे 0.43777777 की संख्या क्या है, अनंत बार लिखी गई है। आप लोग इससे क्या लिख सकते हो, आप लोग कहेंगे 0.43
0.437 की पावर क्या करेंगे, ऐसे बार लगा देंगे। ठीक है, 437 की पावर क्या लगा देंगे, ऐसे बार लगा देंगे, क्योंकि बार साथियों 7 के ऊपर लगेगा। क्योंकि आप लोग देख रहे हैं साथियों, ये यहाँ से आप लोग ये, क्योंकि यही संख्या क्या है, यहाँ से इतनी संख्या साथियों रिपीट हुई है, और तो वही संख्या है, पुरानी ही है। तो यहाँ पर कैसे लिखेंगे इसको, आप लोग कहेंगे कि 437। भाई ये संख्या को हम पूरा ऐसे लिख लेंगे, तो यह हमारी संख्या कितनी आ जाएगी, 437 और माइनस। अब यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं कि 4 और 3 के ऊपर क्या है, बार नहीं लगाया गया है। तो जितनी संख्याओं के ऊपर साथियों बार नहीं लगा रहता है, वे संख्याएं क्या होती, घट जाती हैं। तो माइनस कितना हो जाएगा, 43 हो जाएगा अपान। अब ये चीज देखना है कि कितनी संख्याओं पर बार लगा है। तो एक संख्या पर साथियों बार लगा है, तो आ जाएगा यहाँ पर 9। ये हो जाएगा, दो संख्याओं पर बार नहीं लगाएगा, 2 बार 0 लगा देंगे। ठीक है, 437 है, 437 में से घटा दीजिए, तो 7 में 3 या 4। ठीक है, आपका आ जाएगा 394/900 आ जाएगा, 394/900। कॉपी कर लीजिए सभी लोग। और अगर 9 से, हाँ सही है, कॉपी कर लीजिए। या इसे कटाना चाहते हैं, कटा भी सकते हैं। या कटे तो कटा दीजिएगा, नहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो आपका आंसर आ जाएगा 394 के बटे कितना हो जाएगा, 900। देख रहे हैं कितना आसान क्वेश्चन है। अब अगर ऐसे क्वेश्चन साथियों अगर एग्जाम में आ जाएंगे तो आप लोग कर लेंगे ना, कोई दिक्कत। क्योंकि आप लोग को बता दें, कुछ ही बुकों में साथियों इस लेवल क्वेश्चन दिए गए नहीं, सब सिंपल प्रश्न दिए जाते हैं। और अभी आपको बता दें, अभी लेवल में नहीं आए हैं, नहीं तो आप लोग कहेंगे कि बस इतने लेवल है, तो आप परेशान नहीं रहिएगा। अभी लेवल पे नहीं आए हैं, अभी तो आपको छोटे प्रश्न पे दिखा रहे हैं, अभी अच्छे लेवल के प्रश्न तो आए ही नहीं हैं। तो ठीक है, आप लोग इसे कॉपी कर लीजिए। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए अगला क्वेश्चन कैसे है, 0. अनंत बार लिखा गया है। ठीक है, 0.682323232323। ठीक है, सभी लोग इसका आंसर बताएं, सभी लोग इसका आंसर बताएं। देखते किसी का आता है कि नहीं। सभी लोग आंसर करें इसका। कई सारा सवाल हम रिपीट कर दिए हैं और सभी लोग आंसर बताया करिए। ठीक है, ये लाइव आने के बाद जो देखिए लाइव सभी लोग तो आते हैं, तो सभी लोग प्रयास भी तो किया करो कि बस हम जितना सॉल्व करा देते हैं उतने से काम चल जाएगा। अरे कम से कम आप भी तो प्रयास किया करिए। लाइव देखने का मतलब ये नहीं होता कि हाँ कि बस खाना वाना खा के रेडी है, मोबाइल लेके देखना है। तो मोबाइल देखने से साथियों मैथ नहीं आती, आपको कितनी बार हमने बता दिया है। देखिए कुछ लड़के ऐसे हैं जो अभी पेन कॉपी लेके बैठे हैं, वो सॉल्व करके आंसर बताते हैं, और आप लोग क्या कर लेते हैं कि जैसे खाना वाना बना के खा के बहुत बड़ा काम करके आ रहे हैं कि मोबाइल के अलावा और कुछ नहीं हाथ से पकड़ा जाएगा। ठीक है, जब तक आप पेन और कॉपी के इस्तेमाल नहीं करेंगे आपको तब तक मैथ नहीं आएगी। समझ गए? तो आपको पेन कॉपी लेकर के बैठना है ताकि जो भी क्वेश्चन अगर हमारे बोर्ड पे आता है तो आप लोग सॉल्व भी करते रहें। ठीक, क्योंकि आप लोग के साथ साथ तो गर्मी पड़ी रही है, आप लोग के साथ साथ तो हम भी तो परेशान होते हैं ना। आपके मेहनत के लिए हम परेशान हैं, आपका एग्ज़ाम है,
जितना टेंशन आपको नहीं, कहीं उससे ज़्यादा हमको रहता है कि जो कहीं कुछ विद्यार्थी ऐसे हैं जो ऑफलाइन बैच में हमसे नहीं पढ़ पा रहे हैं, उनको भी देख करके चलना है। सभी विद्यार्थियों की सारी समस्याओं को लेकर के चलना है मुझे, ठीक है। तो सभी लोग भाई पढ़ने पर ध्यान दो और सभी लोग पेन और कॉपी को लेकर के ही बैठे हैं। आइए देखते हैं क्या है। हाँ, आंसर बताएं भाई कितना आएगा इसका। अभी आंसर आइए देखते हैं क्या है। देखिए यहाँ पर अगर साथियों देखा जाए तो 6 8 के बाद 23 23 23 की संख्या क्या है, ये बार बार रिपीट हो रही है ना। तो यहाँ से क्या लिख देंगे साथियों, तो आप लोग कहेंगे 0.6823 6823 6823 लिख देंगे। अब आप लोग यहाँ से देख रहे हैं कि 23 की संख्या साथियों क्या है, ये बार बार रिपीट हो रही है। 23 के ही संख्या बार बार रिपीट हो रही है। तो यहाँ से क्या लिखेंगे साथियों, तो आप लोग कहेंगे 6823 और माइनस कितना हो जाएगा साथियों 68। अब पूरे का बटा कितना हो जाएगा, क्योंकि दो संख्याओं को ऊपर अगर बार लगाया गया है तो 2 बार नीचे क्या करेंगे, ऐसे 9 लिख देंगे। और 2 संख्याओं के ऊपर ऐसा है साथियों जो बार नहीं लगाया गया है, तो यहाँ पर 2 बार 0 ऐसे लिख देंगे, राइट। आइए इसको घटा लीजिए, तो घटाएंगे साथियों 8 13 5 आ जाएगा 6355 और बटे कितना आ जाएगा 9900। ठीक है, तो सभी लोग कॉपी कर लीजिए। या 7 हो जाएगा, ठीक। तो इसको कॉपी कर लीजिए। तो जो आपका साथियों राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ साथियों प्रश्न की पकड़ बनाया करिए। और आपको बता दें साथियों, ये बिल्कुल अपडेट सीट है और अपडेट क्वेश्चन आपके सामने आ रहे हैं जो संभावित प्रश्न आपके पेट के एग्जाम में आना है। हम नए नए लेवल को लेकर के आप लोगों के सामने आते रहते हैं। तो आप लोग देखिए 68 23 23 23, क्योंकि 23 की संख्या क्या है, यही रिपीट हुई है। तो यहाँ पर देखेंगे साथियों कि 0.6823। अब यहाँ पर देखेंगे 23 की संख्या रिपीट हुई है, तो यहाँ पर लिख देंगे 68 23 माइनस क्या करेंगे 68 घटा देंगे। अब बटे में कितना हो जाएगा 9900 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से क्या करेंगे, जब इन दोनों वैल्यू घटा देंगे तो आ जाएगा 6755 बटे कितना हो जाएगा 9900। अब लोग इसे कॉपी कर लीजिए। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों क्या है। जीरो समलो एट 169, ठीक है। अब की बार लगा के दिखाइए कितना आएगा आंसर। सभी लोग सॉल्व करें, देखते हैं किसका आंसर आता है। आसान क्वेश्चन है, कठिन भी नहीं है साथियों। आपके एग्जाम बेस पे ऐसे प्रश्न आते हैं और जैसे आपकी एग्जाम में आना साथियों, सेम उसी पैटर्न पे आप लोग को भी सिखा रहे हैं, है ना। आइए देखते हैं क्या है। तो यहाँ लिख सकते हैं साथियों 0.169। आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ से 169 आपका बार बार क्या है, रिपीट हो रहा है। 169 169 169 169 की संख्या क्या है, ये बार बार रिपीट हो रही है ना। तो यहाँ पर साथियों क्या करेंगे, 169 के ऊपर ऐसे बार लगा देंगे। 169 के ऊपर क्या हो जाएगा, बार लग जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा साथियों हमारा 8169 और माइनस हो जाएगा साथियों कितना, 8 घटा देंगे। अब पूरे बटा कितना हो जाएगा, 3 बार 9 लिखा जाएगा और उसके बाद एक 0 ऐसे लग जाएगा। समझ में आ गया है। तो यहाँ पर क्या करेंगे साथियों, इसी वैल्यू को आप लोग घटा दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। जब इसको घटाएंगे तो आपका आ जाएगा 8161 अब बटे कितना हो जाएगा 9900
90, ठीक है। तो यही आपका साथियों क्या है, आंसर आ जाएगा। ठीक, क्लियर, समझ में आ रहा होगा। आपके सामने देख रहे हैं साथियों ना कि सारे प्रश्न जितने हैं सब नए नए प्रश्न आपके सामने आ रहे हैं, और अभी तो और नए सारे प्रश्न अभी आपको मिलने भी वाले हैं ना। आप धीरे धीरे स्टेप पे चढ़िए ना। देखिए अभी आपको हम सीढ़ियों पे चढ़ा रहे हैं, पहले छोटा चढ़ाया, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, धीरे धीरे करके हम आपको सीढ़ी चढ़ा रहे हैं। देख रहे हैं ना कि आप धीरे धीरे संख्याएं क्या है, बड़ी होती जा रही हैं, धीरे धीरे संख्याएं क्या है, बड़ी होती जा रही हैं। ऐसे धीरे धीरे करके क्या है साथियों, ये स्टेप बाय स्टेप आपको हम मंजिल पे लेके चलेंगे, ताकि अभी ज़्यादा कठिन क्वेश्चन अगर आ जाएगा तो आप लोग को समझ नहीं आएगा ना। तो आप लोग इसे कॉपी कर लीजिए। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। 0.7534 ये रहा क्वेश्चन आपके सामने, ठीक है। आइए इसको सॉल्व करते हैं, कैसे होगा। देखिए यहां पर साथियों क्या इसको लिखेंगे, क्योंकि आप लोग अगर इस क्वेश्चन में देख रहे हैं, आपको साथियों 34 34 34 ये सीरीज आपकी बार बार रिपीट हो रही है। मतलब 34 34 34 34 34 34 34 से क्या है, सीरीज बनी है। तो यहां पर इसको क्या लिखेंगे, आप लोग कहेंगे 0.7534। अब यहाँ पर क्या करेंगे साथियों, 34 के ऊपर क्या लगा देंगे, बार लगा देंगे, और 34 के ऊपर आपका साथियों बार लग गया है। इसको क्या लिख सकते हो, तो आप लोग कहेंगे 7534 और माइनस कितना होगा, 75। अब बटे कितना हो जाएगा, क्योंकि साथियों यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं कि दो संख्याओं के ऊपर बार लगाया गया है। कितने, दो संख्याओं के ऊपर बार लगाया गया है, तो दो बार हम क्या करेंगे, ऐसे 9 का प्रयोग कर लेंगे। और कितनी संख्याओं पर बार नहीं लगाया गया है, तो आप लोग कहेंगे दो संख्याओं के ऊपर सर बार नहीं लगाया गया है, तो दो बार ऐसे 0 का प्रयोग कर देंगे, ठीक है। और यहां से दोनों संख्याओं को साथियों आपस में घटा लीजिएगा, घटाने बाद जो आता है आपका आंसर आ जाएगा, है ना। सॉल्व कर लीजिए सभी लोग। कर दिए, घटा देंगे आप लोग तो कितना आ जाएगा, 14 में से 5 गया 9, 74 59 और बटे 99। कॉपी कर लीजिए सभी लोग फटाफट। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। लिखेंगे 0.38292929 डॉट डॉट, ठीक है। सभी लोग सॉल्व करें इसको, देखते हैं किसी का आंसर आता है। ये टेट सुपर टेट वाले जो देख रहे हैं विद्यार्थी, सभी लोग इसका आंसर करें। सभी लोग इसका आंसर करें। जो लोग प्रॉपर देख रहे हैं टेट सुपर टेट, सभी लोग आंसर बताएं इसका, क्योंकि संख्याएं बार बार रिपीट हो रही हैं और कई एग्जाम्पल्स हमने भी दे दिया, कई क्वेश्चन पे हमने सॉल्व भी करा दिया है। तो सभी लोग फटाफट इसका आंसर बताएं। बताओ, इतने लोग देख रहे हैं, अभी एक ही पैटर्न पे हमने सवाल को सॉल्व करा दिया है, उसके बाद भी आंसर नहीं आ पा रहा है सभी का। इसका मतलब कि सभी लोग जो वीडियो को प्रॉपर देख भी रहे हैं, इनके हाथ में भगवान ने पेन नहीं दे रखा है, सिर्फ देखने वाली चीज है ना दोस्त। मैथ देखने की चीज नहीं होती है, समझने की चीज होती है।
जब तक आप अपने हाथ का लिखेंगे नहीं तब तक साथियों ये चलेगा नहीं। यार ठीक है जवाब। तो समझ में आ रहा है? इतने लोग तो भाई लाइव देख रहे हैं और यहाँ पर किसी का आंसर नहीं आ पा रहा है। एक दो लोग का आंसर आता है और उसके बाद ऐसा लग रहा है कि कोई सिनेमा हॉल में है कि बढ़िया ठीक है चल रहा है, हीरो सामने खड़े हैं। अरे तुमको भी तो पेपर देना है, वहाँ पर पेन चलाने के लिए हम नहीं आएंगे, वहाँ पर आपको पेन चलाना है, हम नहीं चलाने के लिए आएंगे। और यहाँ सिखा रहे हैं आप लोग भी पेन ले कॉपी ले करके बैठ के सॉल्व करके ही आंसर बताएं। समझ पा रहे हैं? पढ़ना लिखना है नहीं। आइए देखते हैं क्या है। 0 कितना हो जाएगा, 38 लिख सकते हैं और 29 लिख देंगे, ठीक है। और यहाँ पर देख रहे हैं साथियों कि जो हमारी संख्या है ये 29 की संख्या बार बार क्या है, रिपीट हो रही है। 29 की संख्या क्या है, बार बार रिपीट हो रही है। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, 0.38 और 29 लिख देंगे। अब यहाँ से क्या करेंगे साथियों, 29 बार बार रिपीट हुआ है तो 29 के ऊपर ऐसे क्या कर देंगे, बार लगा देंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसको लिखेंगे ऐसे 0 पॉइंट तो हो गया है, ये हो जाएगा आपका 3829 माइनस का 38 अपान में हो जाएगा कितना, 9900 हो जाएगा, ठीक है। कितना आ जाएगा, 9900 हो जाएगा। ये तो जो आपका राइट आंसर बन जाएगा कितना हो जाएगा, 3447। अब पूरे बटा कितना हो जाएगा, 9900, ठीक। कॉपी कर लीजिए। आइए अगला क्वेश्चन देखते साथियों क्या है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे साथियों क्या है, ठीक है। ये चीज है 13.437 लिखा गया है और 13.437 की पावर को क्या है, बार लगाया गया है। ये क्वेश्चन है आपके सामने। अब लेवल चेंज हुआ कि नहीं है, 13.437 की पावर क्या लिखा गया है, बार लगाया गया है। सॉल्व करें कितना आएगा, तो आइए देखते कैसे लगेगा। तो यहाँ पर देखिए साथियों कोई नया पैटर्न आपके सामने नहीं आ गया है, बस थोड़ा सा बदलाव किए हैं। बस कैसे करेंगे, तो आपको देखेंगे यहाँ पर साथियों की लिखा गया है कि 13.437, 7 के ऊपर बार लगाया गया। इसका मतलब कि 7 की संख्या बार बार रिपीट हो रही है, 7 7 7 7 7 7 लिखी गई है। इसका मतलब कि 7 के ऊपर बार लगा दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर इसको हम पूरी तरह से ऐसे लिख देंगे। बिल्कुल आसान तरीके से हम बता रहे हैं, नहीं इसका भी दो तरीका है बताने का, लेकिन सबसे जो आसान तरीका है वही आप लोग को हम सिखा रहे हैं। तो यहाँ हो जाए कितना, आप लोग कहेंगे 13.400 या दशमलव हटा दीजिए, आप पूरी तरह संख्या लिख लो ऐसे। थोड़ी देर के लिए भूल जाइए कि कहाँ दशमलव कहाँ पर क्या है, इससे कोई मतलब रखो। तो आपको संख्या क्या लिखा गया, 13.437 लिखा गया है। आप लोग भी 13.437 को ऐसे लिख लेंगे, ठीक है। 13.437 को आप लोगों ने भी ऐसे पूरी तरह से ऐसे लिख लिया है, ठीक है। अब यहाँ पर देखेंगे माइनस,
अब ये चीज आपको चेक कर लेना है कि दशमलव के बाद कितनी संख्याओं के ऊपर बार नहीं लगाया गया है। दशमलव के बाद कितनी संख्याओं के ऊपर बार नहीं लगाया गया है। तो यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं कि 2 संख्याओं के ऊपर साथियों बार नहीं लगाया गया है ना। तो यहाँ पर लिख लेंगे क्या हो जाएगा 4 और 3 अपान। अब ये चीज देखना है कितनी संख्याओं के ऊपर बार लगा है, तो एक संख्या के ऊपर है, ओनली फॉर 7 के ऊपर। तो यहाँ पर एक बार 9 ले लेंगे। उसके बाद साथियों देखेंगे कि पॉइंट के दाहिनी तरफ कितनी संख्याओं के ऊपर बार नहीं लगाया गया है। तो पॉइंट के बाद मात्र 2 संख्याओं के ऊपर बार नहीं लगाया गया है, इसीलिए 2 जीरो लगा देंगे यहाँ पर भी, राइट। तो यहाँ पर वैल्यू के साथियों आप लोग घटा दीजिए। तो 7 में से 3 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, आप लोग कहेंगे 4 हो जाएगा। और 13 में से 4 घटाएंगे तो हो जाएगा 9। और यहाँ कितना हो जाएगा 3। और यहाँ कितना हो जाएगा 13। ठीक है। अब बटे में कितना हो जाएगा 900, राइट। कॉपी कर लीजिए। थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, ये होगा $120.94 होगा। बटे में कितना हो जाएगा 900। ये आंसर है। सभी लोग कॉपी करें फटाफट। अच्छा 1 मिनट, थोड़ा सा घटाने में और यहाँ थोड़ा सा प्रॉब्लम हुई है। देखिए यहाँ पर जो वैल्यू, देखिए हम क्वेश्चन को ही फिर से बता देते हैं। क्वेश्चन को हम फिर सॉल्व कर देते हैं। देखिए कैसे होगा। देखिए यहाँ पर हो जाए कितना, इसको लिख सकते हैं ऐसे 0.437, 0.437 लिखा गया है। और माइनस पहली कंडीशन कि 13,437, पहले तो पूरी तरह से संख्याओं को ऐसे लिख लिया जाएगा। तो 13,437 को हम पूरी तरह से ऐसे लिख लेंगे और माइनस का चिन्ह लगा देंगे। उसके बाद क्या लिखेंगे कि 1343 के साथ ये जो संख्या हमारी है, देख रहे हैं कि यहाँ पर जो बार लगाया गया है सिर्फ 7 पे लगाया गया है। और उसके बाद देख रहे हैं कि एनीवन किसी भी संख्या के ऊपर बार नहीं लगाया गया है। तो जितने संख्याओं के ऊपर साथियों बार नहीं होता है, पूरी संख्याएं घटती है। और थोड़ा सा मिस्टेक क्या हुआ था हमारा कि हम 13 को ही नहीं लिखे थे ना, यही गलती हुआ था। तो यहाँ पर 13 को भी लिखेंगे ऐसे, तो आ जाएगा 1343। अब पूरे बटा कितना हो जाएगा, अब यहाँ से लिख लेंगे, सही हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि एक संख्या के ऊपर बार है तो एक बार 9 का प्रयोग करेंगे। उसके बाद ये चीज देखना है कि दशमलव के दाहिनी तरफ कितने अंक हैं। तो दशमलव के दाहिनी तरफ आप लोग देख रहे हैं कि 2 अंक हैं, तो 2 अंक के ऊपर बार नहीं लगाया गया है, तो 2 अंक ये लिखे जाएंगे। ठीक है। अब आप लोग वैल्यू घटा लीजिए, आ जाएगा आंसर आपका। 7 में 3 घटा देंगे 4 आ जाएगा। और ये आपका हो जाएगा 13 में 4 गया 9 आ जाएगा। उसके बाद ये अब बटे में कितना हो जाएगा 900। ठीक है, तो कॉपी कर लीजिए आप लोग इसे। समझ में आ रहा है अच्छे तरीके से? नहीं तो अभी जानते ही क्या है, इसी में चाहते तो हम दूसरे तरीके से बताते, लेकिन सबसे आसान तरीका है कि पूरी तरह से एक बार संख्या कैसे पूरी तरह से ऐसे लिख लिया जाए। और लिखने के बाद ये चीज़ देखना है कितनी संख्याओं के ऊपर बार नहीं लगाया गया है। तो आप लोग देख रहे हैं कि 1 2 3 4 संख्या के ऊपर बार तो नहीं लगाया गया है। तो 4 के ऊपर नहीं लगाया कि वो चारों संख्याओं को आपस में क्या करेंगे, घटा देंगे। अब पूरे बटा कितना हो जाएगा 900। दोनों वैल्यू घटा देंगे, आपका आंसर आ गया। कॉपी कर लीजिए सभी लोग फटाफट। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है
कि 0.9 ऊपर बार लगाया गया है और बराबर क्वेश्चन मार्क है। 0.9 के ऊपर बार है और आगे क्वेश्चन मार्क लगाया गया है। आपका आंसर क्या हो जाएगा अगर इस तरह से लिख करके प्रश्न आ गया? देखिए कभी कभी प्रश्न क्या है साथियों, उल्टा पूछ लेता है, समझ रहे हैं ना? तो ये प्रश्न आपसे उल्टा पूछ लिया गया है, तो सभी लोग इसका आंसर बताएं कितना आएगा। राइट, वेरी गुड भाई, सभी का आंसर वेरी गुड गुड। आइए देखते हैं क्या है। देखिए हम इसको लिख क्या सकते हैं भाई, 0.9 के ऊपर क्या लगाया गया है, बाल लगाया गया है। 0.9 के ऊपर अगर बाल लगा है साथियों, तो इसको तो हम यही लिखेंगे ना कि 0.9999999 डॉट डॉट डॉट, ये चीज। इसका मतलब तो ये होता है ना कि 0.99999 का मतलब कितना होता है कि 0.9 के ऊपर एक बाल लगा दो। इसका मतलब होता है कि 9 की संख्या क्या है, अनंत बार लिखी गई है। तो यहाँ पर हमारा क्या आंसर हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं साथियों कितना, 9/9, और 9 से 9 साथियों अगर कटेगा तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, 1 आ जाएगा। राइट, तो आप लोग इसे कॉपी कर लीजिए। आपका जो राइट आंसर है वो कितना आ गया, 1 आएगा। कॉपी करते चलिए। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। देखिए 0.99 के ऊपर बार है और बराबर क्वेश्चन मार्क है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, आप लोग इसे जान रहे होंगे कि इसका जो आंसर आ जाएगा भाई, इसको भी लिख सकते हैं कि 0.99999। ठीक है, इसका मतलब भी साथियों कि 99 की संख्या बार बार रिपीट हो रही है। इसका मतलब साथियों 99 डॉट डॉट ऐसे इसको हम लिख सकते हैं। क्लियर? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसको लिख सकते हो साथियों कि 99, क्योंकि दो संख्या ऐसी है, 99 है ही है, और 99 के ऊपर साथियों अगर बार लगाया गया है तो बटे में क्या आ जाएगा, 99 बटे कितना हो जाएगा, क्योंकि दो बार दो संख्या के ऊपर बार लगाया गया है तो दो बार नीचे क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा, और 99 1 99, तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा कितना हो जाएगा, 1 आ जाएगा। ये आंसर बराबर आप कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, तो कॉपी कर लीजिए साथियों, सभी लोग फटाफट कॉपी करें। तो ठीक है साथियों, आज के लिए यहीं तक, और सभी लोग पेन कॉपी डेली लेकर के बैठा करिए साथियों, ताकि जो भी क्वेश्चन की प्रैक्टिस हम कराएं आप लोग करते भी रहिए। और इसका एक आप लोग नोट्स बना लीजिएगा, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन क्या है, अपडेटेड आ रहे हैं आपके सामने और सीरीज में आएंगे, और लेवल साथियों आपका कल से बढ़ चढ़ करके आएगा। और जिनको तो आज सरल लगा है वो ठीक है, लेकिन कल का जो लेवल होगा साथियों, हो सकता है कि आप लोग क्वेश्चन उस लेवल के आ जाएंगे, अच्छी की दोस्त हालत ख़राब हो जाएगी। जितना आप सोच के चले हैं उतना सरल क्वेश्चन नहीं है। तो बस आप लोग पढ़ते रहिएगा। ठीक है, रिवीजन साथियों बार बार करिएगा। जो भी क्वेश्चन अगर हम सरलीकरण में कराते हैं आप लोग बार बार उसका रिवीजन करेंगे। ठीक है, नहीं तो अगर थोड़ा सा भी अगर, क्योंकि जो कॉन्सेप्ट इस मैथ पे हम लगा रहे हैं, अगर उससे थोड़ा सा भी अगर आप लोग चूक जाएंगे तो दोबारा क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर पाएंगे उस तरीके से। इसलिए प्रैक्टिस आपकी बराबर बनी रहे। जब तक पूरा प्रैक्टिस नहीं हो पाएगा तो आप लोग क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है साथियों, तो आज के लिए यही तक, और सभी लोग कमेंट कर दें कि आपको आज की मैथ कैसे लगी। सभी लोग कमेंट करके बता दें आज की मैथ आप लोगों को कैसे लगी।
समझ में आ रहा है? जी बिल्कुल। किसी कोई प्रॉब्लम? जी 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 ठीक है। एनीवन किसी को प्रॉब्लम हो साथियों तो हमारे कॉन्टेक्ट नंबर पे बात कर सकते हैं। तो ठीक है, आज के लिए यही था साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को भाई सभी लोग लाइक भी कर दो, वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।